जमीन से अतिक्रमण हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में हल्द्वानी अतिक्रमण को लेकर सुनवाई। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अब इस याचिका पर सुनवाई करेगा। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का यह मामला है। 24 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। अतिक्रमणकारियों को 7 दिन का समय दिया गया था हाईकोर्ट की तरफ से और 78 एकड़ रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हुआ है, जिसे हटाने का हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था। लेकिन अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और 5 जनवरी को माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट अब इस पर सुनवाई करेगा। रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का यह मामला है। 24 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तो रेलवे की टीम अतिक्रमण हटाने की तैयारी में है। रेलवे के अधिकारी लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और अतिक्रमण हटाने के लिए फोर्स भी मांगी गई है। हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ जमीन है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता सुरेंद्र असीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, हल्द्वानी में करीब रेलवे की जो जमीन थी उस पर अतिक्रमण हटाने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है? क्या अतिक्रमण को हटाने की तैयारियां चलें या फिर सुप्रीम कोर्ट अब जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक यथास्थिति बनी रहेगी? देखिए धीरेन्द्र, सुप्रीम कोर्ट का कोई दखल नहीं है। पहले तो ये क्लियर कर दें हम, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो उस फैसले के खिलाफ ये जो तमाम लोग हैं जो उन संबंधित क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी लोगों की ओर से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश 24 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट गए थे। तब कुछ याचिका में टेक्निकल दिक्कतें थी, उनको ठीक करके दोबारा से इसे दाखिल किया गया और आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये सुनवाई के लिए आई तो इसमें 5 जनवरी की तारीख तय की गई है। यानी 5 जनवरी को सलमान खुर्शीद जो बड़े वकील हैं और दूसरा कांग्रेस के बड़े नेता हैं, तो वो पैरवी करेंगे और 5 जनवरी को अपना पक्ष रखेंगे कि आखिरकार क्यों वो लोग चाहते हैं कि ये कार्रवाई ना हो और इससे कितने लोग प्रभावित होंगे। मामला ये है। पूरा मामला अगर आपको बताऊं तो ये हल्द्वानी का वो क्षेत्र है जो रेलवे की जमीन के अंतर्गत आता है। 78 एकड़ ये टोटल जमीन है। 2.5 किलोमीटर लंबाई के क्षेत्र में ये जमीन आती है और इसमें 4,365 परिवार यानी लगभग 40,000 से ज्यादा लोग इसमें निवास कर रहे हैं। इसमें इंदिरा नगर कॉलोनी है, ढोलक बस्ती है, गफूर कॉलोनी है, लाइन नंबर 16, 17, 18 तमाम कॉलोनियां हैं जिनमें जो लोगों के घर बने हुए वो सब हटाए जाएंगे हाईकोर्ट के निर्देश के हिसाब से। और इस पर प्रशासन ने 7 दिन का इनको वक्त दिया है, जिसके लिए कल विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है और इन लोगों से कहा गया है कि आप अपनी जो सामान है वो हटा लें, अपना अतिक्रमण हटा लें और उसको, क्योंकि अतिक्रमण की जद से हटाया जाएगा और उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। 10 तारीख से ये पूरी कार्रवाई होनी है और क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान की, देश की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। आज तक देश में इतना बड़ा अतिक्रमण हटाया नहीं गया है, जिसमें इतने बड़े क्षेत्र में अतिक्रमण हो, इतने बड़े संख्या में जनता प्रभावित हो रही हो, तो इतना बड़ा अतिक्रमण आज तक देश में नहीं हटाया गया है। दूसरी बात यह है कि जब इतना बड़ा अतिक्रमण है तो इसके लिए रेलवे की भी तैयारियां पूरी हैं। रेलवे की सारी जमीन है और प्रशासन को उसे कब्जा मुक्त करा के रेलवे को सौंपना है। बाकायदा इसके लिए एडीआरएम विवेक गुप्ता हल्द्वानी पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी चल रही है। लेकिन अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन का होगा, जिसके लिए 30 कंपनी अर्धसैनिक बलों की मांगी गई है। इसमें सीआरपीएफ है, इसमें आरएएफ है, इसमें पीएसी की फोर्सेस मंगाई जाएंगी, केंद्र से अलग अलग फोर्सेस मांगी जाएंगी। तो आप ये समझिए करीब 5,000 से ज्यादा जवान इसमें तैनात रहेंगे जब ये अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होगा। और क्योंकि मैंने जिस तरह से बताया 40,000 से ज्यादा पब्लिक है, तो इसलिए कांग्रेस सीधे तरीके से इससे प्रभावित होगी, क्योंकि कांग्रेस का ये बड़ा वोट बैंक माना जाता है और इसीलिए कांग्रेस के स्थानीय विधायक सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं ताकि इस मामले में कोई बड़ा रिलीफ मिल जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पे कोई राहत मिलती है तो फिर
ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और मामले को आगे देखा जाएगा। और फिलहाल के लिए ये अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई होगी और यानी कि अतिक्रमण को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुरेंद्र जरूर पहुंच गई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण को हटाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही। ठीक है सुरेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपके पास हम वापस आएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी की बहुचर्चित रेलवे अतिक्रमण के मामले ने अब जोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है, तो दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं और अतिक्रमण हटाने के खिलाफ बनभूलपुरा क्षेत्र के गूफर बस्ती समेत 78 एकड़ भूमि से 4365 घरों को ध्वस्त करके हटाना है। हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया है और इस दौरान महिलाओं के साथ ही बुजुर्ग भी कैंडल मार्च में शामिल हुए, जहां उन्होंने सरकार से अतिक्रमण न हटाए जाने की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर सरकार अतिक्रमण हटाना चाहती है तो सबसे पहले उनको विस्थापित किया जाए। हमें होते रहते 100 साल गुजर गए हमारे बाप दादा यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे मर गए, यहीं पे गुजर गए। हमारे राशन कार्ड भी, आधार कार्ड भी यहीं हमें मिला है। बस हमारे जब देखो, जब हमें कहते, अब हमें पहले से अगर कहते भगाने के लिए हम खुद के चले जाते। हमने वोट जिता रहे, सब बना रहे, सब करके दे रहे, अभी हम ठंडी की टाइम में क्या जाए। छोड़ के चले जाओ, हमारा इसमें अधिकार है, जन्मभूमि हमारी है। ये भी उनसे ये मालूम नहीं करा किसी ने कि भाई तुम्हारे पास कोई प्रूफ है इसका, रेलवे का, रेलवे भूमि तुमने ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। कुछ गरीब लोगों सोचा, किसी बस्ती लोगों ने ये सोचा, ये कितने लोग घर से बेघर होंगे, ये सबके बच्चे ये बेरा होंगे, ये लोग कहाँ जाएंगे। ये सरकार ऐसी हमने नहीं देखा जो आज सरकार ऐसी चला रही है बीजेपी वाली अपनी, मगर ऐसा अभी होना नहीं चाहिए था इनके साथ में, मगर ये कर रहे हैं, गलत रूप कर रहे हैं बिल्कुल से। और कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने बताया कि अतिक्रमण को हटाने में रेलवे की मदद स्थानीय प्रशासन द्वारा की जाएगी, साथ ही पुलिस फोर्स की भी तैनाती की गई है। और देखिए, इसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट के अभी बड़ा क्लियर कट आदेश आया है जिसका कंप्लायंस होना है, जिसमें कि जो रेलवेज की लैंड है उस पे जो भी एंक्रोचर्स हैं, उसमें डायरेक्शंस रेलवेज को ये हैं कि इस पे आप अपना कब्जा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दी हैं कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए, उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। तो वो फोर्स की डिमांड हमारी पहले से भी जा चुकी है, पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर के, और शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी। और जो आपका हमारे लोकल स्तर की फोर्स है वो हमें अलॉट हो चुकी है और जो दिनांक जब तय हो जाएगी उससे 2 दिन पहले फोर्स जो है यहाँ पहुँच जाएगी और इसको जो है आपका सेक्टर और जोनों में बांटा जा चुका है। तो जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो 4500 करीब की जो हमारी फोर्स है वो इसमें लगने जा रही है। और हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाने की खबर से राजनीतिक दल भी मैदान में उतर चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस की इस मुद्दे पर प्रक्रिया सामने आई है, दिखाते हैं आपको। इस तरह से माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है और उसके सरकार की भूमिका भी साफ दिख रही है। सरकार ने कोई पैरवी ही नहीं की, लचर पैरवी की वजह से, कमजोर पैरवी की वजह से ये सरकार अपना मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी, इनकी नीयत में खोट था और उसका परिणाम आज हजारों हजार आवाम को, वहां की आवाम को, बनभूलपुरा के क्षेत्र को, जो रेलवे जिन्हें कहा जा रहा है कि अतिक्रमणकारी हैं, उनको उठाना पड़ रहा है। कई लोगों ने जमीनें फ्री होल्ड करा ली थी, कई लोगों की जमीनें रजिस्टर्ड हैं, सीमांकन और डिमार्केशन तक सही ढंग से नहीं किया है, कहीं पर राजस्व भूमि है और राजस्व भूमि भी होने के बावजूद भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार क्लेम नहीं कर रही है, अपना दावा पेश नहीं कर रही है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश के बारे में
मेरा या किसी का बोलना उचित नहीं है, क्योंकि पूरा मामला सब जुडिस है। जो हुआ है न्यायालय की वजह से हुआ है, तो न्यायालय के आदेश को सर्वमान्य और सब प्रकार से हम अंगीकार करते हैं। सरकार को सारी स्थिति की नॉलेज है, ज्ञान है। जिस तरह से अच्छा होगा वैसा हमारी सरकार हम लोग करेंगे।